सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने धन में व्यस्त होंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में आरआरबी द्वारा 22,195 पदों पर ग्रुप डी की जो क्लास 1 की जो भर्ती निकाली गई है, उसके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड में चर्चा की, सभी बिंदुओं पर चर्चा की और अब इस वीडियो में हम जो है क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और जो कुछ बचा हुआ है, उसको जो है पूरा करेंगे। देखते हैं। देखिए, इससे पहले हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन पब्लिक SSLC और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट. No subsequent request for its change will be considered. Any difference in the date of birth will lead to disqualification of the candidate. अगर आपकी जो 10वीं में जो डेट ऑफ बर्थ है मार्कशीट में, आपको वही मेंशन करना है और किसी प्रकार का चेंजेस उसमें बाद में नहीं हो सकता। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, शैक्षणिक योग्यता की। प्लीज सी एनेक्सर 1A फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट। एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन जो है यहाँ दे रखी है। कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द CN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट। 2 मार्च 2026 तक आपके जो भी एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है वो आपको इस डेट तक कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। हाँ, those awaiting results of their final examination of the prescribed minimum educational technical qualifications should not apply. अगर किसी की 2 मार्च 2026 तक एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट नहीं है तो प्लीज़ फॉर्म ना भरे। इससे जो हमारे साथी है, जो हमारे जो छोटे भाई बहन है, उनको जो है मनी उसका पैसा वेस्ट नहीं हो, धन की बर्बादी नहीं हो। कई बार हम अनजाने में जो है बिना नोटिफिकेशन पढ़े ही जो हम फॉर्म भर देते हैं, उससे हमारे समय की बर्बादी होती है। हम फॉर्म भर देते हैं, सोचते हैं हमारा एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन हमारा जो है शायद शुरू के स्तर पे ही जो है आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। 1% नहीं होता है तो भी जो है हमें ये फॉर्म नहीं भरना है। हमारी क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट होनी चाहिए 2 मार्च 2026 तक। कुछ चेंजेस अगर होते हैं बाद में तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। Diploma degree in engineering will not be accepted in lieu of course completed act apprentices /ITI for the post of level 1 unless otherwise specified. Graduate act apprentice will not be accepted in lieu of course completed act apprentice. देखिए CCAA जो इनका जो है कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप के अकॉर्डिंग जो है डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कोर्स। कह रहा है कि अगर शायद CCAA जो या कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि यहाँ के जो संस्थान रेलवे के, वहाँ से इंटर्नशिप टाइप में वहाँ पे जो कोर्स कराए जाते हैं, तो कह रहे हैं कि वो जो है डिप्लोमा डिग्री विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कोर्स। इसके ये जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। और कोई अगर दावा करे कि भाई मेरा डिप्लोमा डिग्री है तो वो उसको नहीं मान्य होगा। और इसमें वो देख लेंगे क्या है। द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स provisional or regular certificates should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the closing date of the convocation, then the consolidate mark sheet with the date of declaration of the final qualifying exam or individual marks sheets of all the semesters years with date of declaration of each semester year results should be submitted. In case of non availability of date in any of these certificates, then a certificate indicating date of declaration of result from the board institute to this effect should be produced at the time of DB. देखिए, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 2 मार्च 2026 तक कंप्लीट कर ली है, आपके पास मार्कशीट आ गई है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो सर्टिफिकेट जो है आप प्रोविजनल जमा कर सकते हैं और बाद में जो है DB के समय उसको जो है आप दिखा सकते हैं। एग्जाम्स फी आपकी क्या रहेगी, पहले भी चर्चा की थी। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट सीरियल नंबर 1,
Out of this fee of RS, an amount of 400 shall be refunded in due course, duly deducting bank charges as applicable on appearing in CBT. देखिए आपका 500 रुपये जो है शुरुआत में फीस लगेगी और बाद में शायद इसमें इस तरह का मेंशन करेगा अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल। जो भी होगा 500 रुपये सुबह आपके लगेंगे। और SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ABC इनके जो है 250 रुपये 250 रुपीज़ जो है इसके लगेंगे। ओनली कैंडिडेट्स हु अपीयर इन CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड अबव। हाँ, ये इसमें शायद कह रहा है कि 400 रुपये शायद आपके जो है शायद बाद में रिफंड हो सकते हैं बैंक चार्जेस को, जो बैंक चार्ज लगेंगे उसके अलावा जो है बच जाएंगे पैसे आपको, जो CBT में जो शामिल होगा उसको शायद रिफंड हो जाएंगे, इस तरह का जो है। हाँ, उसके बाद में अब बात आ जाती है, ये हो गया मोड्स ऑफ पेमेंट हो गया, ऑनलाइन हो जाएगा आपका, ये ऑनलाइन फी होगी रहेगी आपकी। माइनॉरिटीज का जो है दे रखा है इकोनॉमिक बैक, ये हो जाएगा आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS एंड अदर बैकवर्ड क्लास आर नॉट सेम बट 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, ये अलग अलग है। कंफ्यूज नहीं हो, जो अभ्यर्थी जो है जो फॉर्म भरने वाले हैं वो EBC, EWS और OBC में जो कंफ्यूज नहीं होना उनका। एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC कैंडिडेट्स एज डिफाइंड अंडर दिस पैरा इज इंटेंडेड ओनली टू फी कंसेशन एंड नॉट जॉब रिजर्वेशन। फी कंसेशन उसको मिल सकता है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट बीइंग इशूड बाय सम स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ इकोनॉमिकल बैक। हाँ, OBC सर्टिफिकेट को जो हम जो है EWS में नहीं मान सकते। रिफंड ऑफ फी एग्जामिनेशन फी फॉर दोज अटेंडिंग फर्स्ट स्टेज CBT, refund duly deducting bank charges as applicable of examination fee wherever applicable shall be credited only to the bank account seeded with the candidate's Aadhaar number during the application process. Candidates will be required to validate their Aadhaar number. Upon successful validation, the bank account already linked with Aadhaar will be automatically shown for confirmation, which will be used for refund proof. जो अगर जो CBT में जो बच्चे फर्स्ट स्टेज में शामिल हो जाएंगे उनको जो कुछ फीस जो रिफंड होगी वो आपके जो बैंक आधार आपका सही होना चाहिए, आधार नंबर सही होना चाहिए, वो अपने आप जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर श्योरिंग लिंकेज ऑफ वैलिड एंड, हाँ तो आपका आधार नंबर सही होना चाहिए, जो आप फॉर्म भर रहे हो वो आपके बैंक से अटैच होना चाहिए। रिजर्वेशन का रहेगा SC ST OBC का सबका EWS का, ठीक है। The OBC candidates coming in creamy layer are not entitled to OBC reservation. They may consider as unreserved. देखिए जो कैंडिडेट्स OBC से संबंधित है और वो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, यानी कि 8 लाख से उनकी पैमाना जो इनको मान रखा है 8 लाख या फर्स्ट ग्रेड गजेट ऑफिसर 40 ईयर्स का, तो वो पैमाना इन्होंने माना है। तो शायद उसमें क्या है कि उस जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो वो OBC में जो है नहीं आएंगे, वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। के बाद the OBC candidate claiming reservation under the OBC category must produce an OBC non-criminal certificate in the prescribed format issued on or after April 1st 2025। 1 अप्रैल 2025 से पहले इश्यूड ऑन, या तो उस तारीख को या उसके बाद का, या तो उसके बाद का 1 अप्रैल 2025 के बाद का, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट उसके बाद का ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट जो है नहीं चलेगा। तो यानी कि ये रहेगा 1 अप्रैल 2025 से लेके और जो क्लोजिंग डेट है वहां तक का। एंड कास्ट एज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो कास्ट आपकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी आपको जो है लिखनी है। द OBC कैंडिडेट्स कास्ट शुड बी लिस्टेड इन द करंट अपडेटेड सेंट्रल लिस्ट ऑफ, तो करंट अपडेटेड लिस्ट आई हुई है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ये साइट का नाम दे रखा है, उसमें जो है आपकी कास्ट जो है मेंशन कर रखी कि OBC में कौन कौन सी कास्ट है ना।
डीबी के समय क्या है, ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट सबमिट द ओबीसी। आपको जो है डीबी के समय जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है नॉन क्रिमिनल का जो है देना होगा, तब आपको जो है ओबीसी का जो है रिजर्वेशन का फायदा आपको मिलेगा। Specifically mention this is also to certify that he does not belong to the person sections criminally mentioned in column 3 of the schedule to the Government of India Department of Personnel and Training OM नंबर इतना 36/22/22/93/09/17। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेड्यूल में जो आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक तरह से जो है मतलब रिवीजन ऑफ, हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सर्टिफिकेट जो है ओबीसी का करना पड़ेगा। ओबीसी प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट बट नॉट कवर्ड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज एज पर द लेटेस्ट लिस्ट इन आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द रिजर्वेशन। अगर मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी में आ रहे हैं कैंडिडेट्स और सेंट्रल लिस्ट में नहीं आ रहे, तो उनको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा रिजर्वेशन का। ये सारा जो है बहुत सारी बातें हैं, इनको आप जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का भी दे रखा है, 8 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए, सारा दे रखा था, ये पता है। एक्स सर्विसमैन का हो जाएगा। विच बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूबीडी का जो हो जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है डिसेबिलिटी में आते हैं, दिव्यांग है, उनके लिए वो बताया था शुरू में, कितना जो है आपका आंखों की जो है आपकी रोशनी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए आपका, हियरिंग कितनी होनी चाहिए, सारा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, देख लो एक बार। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज पर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 इफेक्टिव फ्रॉम 19 अप्रैल 2017। ये सारा हो जाएगा। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग में सारा, ये सारी कैटेगरीज है आपकी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेप्रोसी कर्व पर्सन, सेरेब्रल पाल्सी, द्वारफिज्म बोनापन है ना, जो भी 140 सेंटीमीटर और लेस, मीन मेडिकल ना, ये वाला होना चाहिए। 140 सेंटीमीटर से छोटा, 4 फुट 10 इंच जो है होना चाहिए। उससे नीचे अगर आपकी हाइट है तो ही आपको जो है द्वारफिज्म का जो है मिल पाएगा लाभ। एसिड अटैक विक्टिम्स है, मस्कुलर एस्ट्रोफी है, स्पिनल डिफॉर्मिटी है, ये सारे जो है इसमें शामिल कर रखे हैं। विजुअल इंपेयरमेंट का हमने पहले भी बात की थी, तो सारा। हियरिंग इंपेयरमेंट में डीफ है, मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स। हार्ड ऑफ हियरिंग में आता है, मीन्स पर्सन 60 dB टू 70। उसमें तो डीप में तो 70 और हार्ड ऑफ हियरिंग में 60-70 जो है, जिनको नहीं सुन पा रहा है डीबी साउंड तक। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी आ जाएगी, जो अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं। उसमें सारे जिसके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट अपना जो है मेंशन करेंगे। ये सारा आपका जो है सारा थैलेसेमिया है, ब्लड डिसऑर्डर है, हेमोफीलिया है, सिकल सेल डिजीज है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। आपको जो है 40% और उससे अबव का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको जो इसमें मेंशन करेंगे आप फॉर्म भरते समय, दे रखा है द पर्सन हैविंग लेस देन, सॉरी, लेस देन 40, हाँ, डिसेबिलिटी बट नॉट कवर्ड अंडर द ऑफ द एक्ट्स, हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग कैन आल्सो, ये हो जाएगा आपका। ये सारी बहुत बड़ा जो है पूरा डिटेल में जो है दे रखा है। मेन मेन बातें हमने जो आपके साथ में शेयर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या आती तो आप कमेंट में जो है बता दीजिएगा, और आपको हम क्लियर कर देंगे।
ऑनलाइन आपको एक जो है फॉर्म भरना होगा, कंप्यूटर बेस पहले सीबीटी होगा, फिर पीटी होगा, आपका डीवी होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में जो है फाइनल मेरिट जो है आपका रिजल्ट आएगा। ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें अपन, देखिए एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनिमम मिनट्स 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आपके होंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो सभी का जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो है 5 मार्क्स जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ दिया है। जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल करंट अफेयर्स के 20 मार्क्स ही है। तो इस तरह से जो है ये आपका 90 मिनट और 100 क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं। के बारे में ये हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई का बता ही दिया था, क्रिएट अकाउंट करना है आपको। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में सारे डिटेल्स फिल करनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी जो है जो सोच समझ के भरना, उसको जो है मोबाइल नंबर बंद ना हो आपके। ये बात हमने पहले जो है डिस्कस कर ली है। हाँ, अगर मीडियम की बात करें जो है किस तरह से जो है एग्जाम पेपर आएगा, तो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस। देखिए हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा, साथ में 13 लैंग्वेजेस है हमारी। रीजनल लैंग्वेज कौन सी है? वो असमीज है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इनमें जो है आप जो है आपका जो है पेपर रहेगा। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स मस्ट चूज देयर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी वन अमंग्स दी। अगर अभी से आपको जो है अपना मीडियम चूज करना है, तो फॉर्म में जो है शुरू में जो है आप इन 13 रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश हिंदी में से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से अधिक आपको फॉर्म नहीं लगाने हैं, अगर आप लगाते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। लाइव फोटो कैप्चरिंग का आपने पहले बात कर ली थी, आपका फोटो जो है लाइव जाएगा। ये सारी बातें हमने। मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट रेडी फॉर अपलोडिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं तो उससे पहले आपके जो है डॉक्यूमेंट्स जो है स्कैन होने चाहिए, है ना, स्कैन करवा के उनको तैयार करवा ले। कैंडिडेट सिग्नेचर इन जेपीजी ऑब्लिक जेपीजी फॉर्म में जो आपका सिग्नेचर होगा। ठीक है, SC/ST सर्टिफिकेट सभी फॉर कैंडिडेट्स रिक्वेस्टिंग फी ट्रेन ट्रेवल फी ट्रेन आपको चाहिए, तो सर्टिफिकेट आपको जो है PDF फॉर्मेट में जो है वहाँ ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसमें सिग्नेचर, द सिग्नेचर मस्ट बी रिटर्न बाय द कैंडिडेट्स ओनली, कैंडिडेट्स के द्वारा ही सिग्नेचर होने चाहिए। यूज अ ब्लैंक इंक पेन ऑन वाइट पेपर। ठीक है, ब्लैक पेन से जो है आप जो है सिग्नेचर करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ब्लू पेन का भी नहीं लेना है। और कैपिटल लेटर और डिसजॉइंटेड लेटर्स को और ब्लॉक लेटर में आपका साइन नहीं होना चाहिए। ये वापस रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए, स्कैन द साइंड पेपर यूजिंग अ मिनिमम रेजोल्यूशन ऑफ 100 DPI। आपको जो रेजोल्यूशन होना चाहिए 100 DPI होना चाहिए। ठीक है, और सिग्नेचर के लिए इमेज फाइल आपकी JPG/JPG ओनली होनी चाहिए। फाइल साइज 30 KB से 49 KB के बीच में जो है आपका साइज होना चाहिए सिग्नेचर का। इमेज डायमेंशन मिनिमम 140 पिक्सल्स, ये तो आपकी विड्थ हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, और 60 जो है आपकी जो है लंबाई उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये सारा जो रहेगा। द स्कैन सिग्नेचर मस्ट बी पोजिशन्ड विद इन द डेजिग्नेटेड स्कैन बॉक्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। बॉक्स साइज 30 मिनट। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आपके जो क्वालिफिकेशंस है वो पैरा बी में शायद वो सारी जो है डिटेल में जो दे रखी है, उसका एक बार देख लेते हैं। वो सारी बातें हमने डिस्कस मोस्टली कर ही ली है। बहुत बड़ा जो है डिटेल में जो है ये आपका सारी बातें में जो दे रखी है, तो हमें पूरा पढ़ के ही जो है हमें इसको जो ना फॉर्म फिलअप करना है। ऐसे नहीं हमारे समय और जो पैसे की बर्बादी हो। ये आपके जो है RRBs है हमारे जो है इंडिया में, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई। ठीक है,
गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद, ये सारे हमारे जो है आरआरबीज है। जहाँ पर आप अप्लाई करो तो अपना जो है उसके अकॉर्डिंग जो अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारा हो ही जाएगा। इनकी वेबसाइट्स वगैरह सब दे रखी है। ये सारा ने जो है डिस्कस कर लिया है। ये आपका जो है फॉर्म्स ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट्स, इस तरह का जो है फॉर्मेट आपका जो है इन्होंने दे रखा है। ये जो है इस तरह की लैंग्वेज होके आपका जो फॉर्मेट जो है SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो है रहेगा। ये OBC नॉन क्रिमिनल के लिए NLC रहेगा, नॉन क्रिमिनल के लिए ना, इस तरह का जो है फॉर्मेट रहेगा। इसको जो है फॉर्मेट को देख के जो है आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC, ये सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगी आपकी भी, आप उसमें जो है नहीं आ रहे हैं OBC में, ठीक है। ये आपका इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो EWS कैंडिडेट है उनको जो है अपना जो है सर्टिफिकेट इस तरह से जो है ये देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स के लिए है ये, EWS के लिए। तो ये सारे जो है फॉर्मेट आप जो है निकाल लेना। ये डिक्लेरेशन रहेगा सभी के लिए फॉर वेवर ऑफ एग्जाम फी तो भी सबमिटेड बाय माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए, जो अगर फीस माफ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म रहेगा ये। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए ये रहेगा आपका इस तरह का फॉर्मूला, ये फॉर्म फॉर्म रहेगा। ये ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जो है इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज अगर आपके हैं तो उसमें जो है ये काम में लेना है आपको। देख लेना आपके पास बना हुआ होगा, इस तरह का फॉर्मेट आपका होना चाहिए जो आपके पास बना हुआ है। ये आपका यूजिंग स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब चाहिए है, आपको जो है राइटर चाहिए जो है ना हेल्प एग्जाम में हेल्प के लिए, तो ये जो है फॉर्म भर के आप जो है अपलोड करना होगा आपको। ये सारी बातें हमने जो है डिस्कस कर ली है। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय द पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, अगर 40% से कम आपकी डिसेबिलिटी है और राइटिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपके लिए फॉर्म रहेगा, आपको भर के जो है इसको स्कैन करना है। रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन टू राइट, वही है उनके लिए ही है। और ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एम्प्लॉयड ऑफिसर्स, अगर मान लो जो सरकारी सेवा में रेलवे में है एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स हैं उनके लिए जो है रहेगा कि हमारे जो बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये सारे फॉर्म जो है आप जो है साइट पर चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका जो है पोस्ट पैरामीटर्स रहेंगे आपके। पोस्ट पैरामीटर्स में थोड़ा देख लो एक बार आप क्या है इसमें। ये असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल, TRD B1, ये सारे जो है LD सारा जो है ना, इसको आप थोड़ा देख लेना। ये सारा दे रखा है, डिटेल में दे रखा है ना। ये आपकी जो है पोस्ट जो है रहने वाली है असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग, आपकी जो है टोटल जो है यहाँ पर जो है 17 पोस्ट है। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन 24 पोस्ट है। असिस्टेंट लोकोसेड 3 पोस्ट है। असिस्टेंट ऑपरेशंस 13 पोस्ट है। इस तरह से जो है पूरा डिवीजन दे रहा है आपका कर रखा है। पॉइंट्स मैन की जो है 318 पोस्ट है। और ट्रैक मेंटेनर फोर्थ क्लास की आपको जो है फोर्थ है 685 पोस्ट है। ये आपके जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अनरिजर्व की जो इतनी है, SC कितनी रहेगी आपकी, ST कितनी होगी, OBC कितनी होगी, ये सारा मिला के जो है आपकी टोटल पोस्ट की अपन बात करें तो सारा ये निकल कर आ जाएगा नीचे। तो ये डिवीजन कर रखा है आपका पोस्ट का, पूरा जो है डिवीजन कर रखा है। इसको आप देख लेंगे एक बार। ये आप देख लेंगे कि भाई किस किस जो है
कैटेगरी में कौन कौन सी जो है पोस्ट है, आप कहाँ किसके लिए एलिजिबल है और कहाँ किसके लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारा जो है डिटेल्ड में जो है बता रखा है सारी पोस्टों के बारे में। हम्म, ठीक है, ये आपका जो है इस तरह से जो है पूरा जो है नोटिफिकेशन हमने जो है डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, उनको मेरे वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने पूरा प्रयास किया है और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो आपके साथी हैं, भाई बहन हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल के बारे में थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कर लें और उनको शेयर कर दें, जिससे कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जो है बातें आपको जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ में जो है कुछ क्लासेस जो है इंग्लिश वगैरह की जो है कुछ सब्जेक्ट्स की हम जो प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।